हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 10th के लिए एक न्यू चैप्टर वेरिएशन का लेके आए हैं। वेरिएशंस में हम एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वेरिएशंस में हम जो इस चैप्टर में क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे वो मुख्तलिफ क्राइटेरिया के हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन 1 से। ओके, तो आप देखें ये क्वेश्चन नंबर 1 में वेरिएशन यानी रेशो, प्रपोर्शन जब हम कंपैरिजन करते हैं। तो वेरिएशन क्या चीज़ है जो हम कंपैरिजन करते हैं अमंग द टू थिंग्स या दो से ज़्यादा थिंग्स या दो से ज़्यादा चीज़ों का। लेकिन यहाँ पे याद रखें एक बात कि वेरिएशन में जो आप कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन आपने सेम यूनिट की क्वांटिटीज़ का करना होता है। उसमें हम डिफरेंट यूनिट की क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन नहीं करेंगे। जैसे आप कहते हैं कि मैं कंपेयर करता हूँ किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के वेट को, तो फिर वेट में आप केजी हो गया, ठीक है, ग्राम्स हो गया, इसको कर लेंगे या फिर लीटर्स में आप कर रहे हैं तो फिर तमाम आपके पास क्वांटिटीज़ जो है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है वो लीटर्स में ही होनी चाहिए या सेम यूनिट की होनी चाहिए। ओके, तो हम वेरिएशन के कुछ क्वेश्चंस है, आसान से क्वेश्चंस है, वेरिएशन की तरफ आते हैं बेटे। कहता है कि व्हिच इज़ द ग्रेटर रेशो, यानी रेशो 2 चीज़ों के कंपैरिज़न को हम रेशो कहते हैं। जब हम रेशो को आम हम डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है ना, कि डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड करना यानी कंपैरिजन करना होता है आपने। तो यहाँ पे देखें, कहता है कि विच इज द ग्रेटेस्ट रेशो, इनमें कौन सा ग्रेटर होगा रेशो, 5:7 के 151:208। तो आप इसके कंपैरिजन को कैसे जज करेंगे कि कौन सा बड़ा है। तो 5:7 या 151:208। तो इसके लिए मैं आपको बड़ी आसान सी एक मेथोडोलॉजी बता देता हूँ कि आप रेशो का मतलब है डिवीजन, 5 डिवाइडेड बाय 5/7 आप कर लें, ठीक है, और आपने 151 डिवाइडेड बाय 208 कर लें। अब आप कंपैरिजन उसी वक्त कर सकते हैं कि आपके पास जो डिवाइजर में जो आपके पास डिनोमिनेटर्स हैं, अगर वो सेम हो जाए तो आप कंपैरिजन ऊपर वाले न्यूमिनेटर्स का कर सकते हैं आसानी से। तो हम क्या करते हैं, हम 208 को लेते हैं और इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5/7 से भी 208 को मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, और 151/208 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं 7 से ऊपर भी और 7 से नीचे भी। आप देखेंगे 5 जो है वो 208 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो आपको 1040 प्रोड्यूस करेगा, और जो 7 है 208 से मल्टीप्लाई होगा 1456 प्रोड्यूस कर लेगा, ठीक है। इसी तरह से जब 151 जो है 7 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 1057 प्रोड्यूस करेगा, और 208 7 से मल्टीप्लाई करेंगे वही 1456 प्रोड्यूस करेगा। तो आप यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, ठीक है। अब आप ऊपर वाले जो वैल्यूज हैं इनको कंपेयर कर लें, तो ऊपर वाली वैल्यूज आपको डिफरेंट मिल रही हैं, डिनोमिनेटर सेम मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे न्यूमिनेटर्स में जो क्वांटिटीज है उसको चेक करें। ये 1040 है, ये 1057 है, तो 1057 ग्रेटर है, यानी 1057 ग्रेटर है किससे, 1040 से। तो इस लिहाज से ये वाला रेशो जो है यानी 151:208 इज ग्रेटर हो गया, ठीक है, किससे, तो वो आपके पास 5:7 से ग्रेटर हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो देखें रेशो से रिलेटेड। अब क्या कहता है, गोल्ड एंड सिल्वर आर मिक्स्ड इन द रेशो ऑफ 7:4 इफ 36 ग्राम्स ऑफ सिल्वर इज यूज्ड। अगर देखें, हाँ, 7 का अमाउंट का गोल्ड लिया गया है और सिल्वर 4 अमाउंट का लिया गया है, ठीक है, 4 अमाउंट का लिया गया, इनका रेशो बना लिया। इस रेशो से उन्होंने देखा कि हमने सिल्वर को 36 ग्राम्स लिया है, तो अब इसी रेशो से बताएं कि गोल्ड को इसमें कितने अमाउंट में होना चाहिए। तो यहाँ पे सोल्यूशन में आप जो है रेशो लिखें भाई, रेशो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर आपके पास क्या है, वो है आपके पास 7:4 का। अमाउंट ऑफ
अमाउंट ऑफ आपके पास सिल्वर जो है वो 36 ग्राम्स है, लेकिन आपको अमाउंट ऑफ गोल्ड का नहीं मालूम कि वो कितना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर लेंगे, आपने ले लेना है रेशो जो कि आपके पास है 4/7, उसमें 36 ग्राम्स का आपके पास आ रहा है क्या भाई, 36 ग्राम इसमें उन्होंने लिया है सिल्वर को। अब हम इसी से ही देखेंगे कि इन्होंने गोल्ड को किस अमाउंट में लिया गया है। तो यहाँ पे चेक करने के लिए, यहाँ पे आप चेक करने के लिए 7, ठीक है, का रेशो आपने 4 से किया। अब आपने प्रपोर्शन बना लेना है, ठीक है, वो प्रपोर्शन बनाना है। यहाँ पे आपके पास गोल्ड है और यहाँ पे आपके पास सिल्वर है, आपने गोल्ड और सिल्वर का रेशो बनाया है ना, तो ये गोल्ड है और ये सिल्वर है। अब आपके पास गोल्ड अमाउंट में कितना है वो मालूम नहीं है, ये गोल्ड हमें मालूम नहीं है, सिल्वर उन्होंने बताया कि 36 ग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो गोल्ड है, ठीक है, इसको मालूम करने के लिए अब आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है वेरिएशंस में, प्रोपोर्शन एंड रेशोज में, वो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। वो क्या चीज है भाई, आप एक्सट्रीम्स, ये जो 7 और 36 आप देख रहे हैं ये एक्सट्रीम्स हैं, और आपके पास 4 एंड जो गोल्ड लिखा गया है, जो मालूम आपने करना है अमाउंट ऑफ गोल्ड, वो आपके पास ये मीन है। तो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आपस में इक्वल होने चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट मतलब आप 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अमाउंट ऑफ गोल्ड, ठीक है, और 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36 के साथ, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 4 को ऑन बोथ साइड, इक्वेशन आपके पास बन गई है। तो 4 को डिवाइड किया, गोल्ड आपके पास रह जाएगा, ठीक है, 7 इंटू 36/4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 9s आर 36 और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास 7 और 9 मल्टीप्लाई होते हैं तो 63 ग्राम्स ऑफ वो गोल्ड यूज करेगा इसमें। तो अगर आपके पास 36 क्या यूज करता है, सिल्वर, तो इस रेशियो के मुताबिक 63 ग्राम्स वो गोल्ड यूज करेगा। ओके, यहाँ पे देखें तो ये क्वेश्चन कहता है कि भाई डिवाइड करें एनुअल प्रॉफिट। कुछ 3 दोस्त हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया और वो 3 दोस्तों के बिजनेस में उनको अमाउंट का कितने भी 40,000 अमाउंट का उनको क्या मिला है, उनको 40,000 अमाउंट का प्रॉफिट मिला है। अब इस प्रॉफिट को उन्होंने अमाउंट जो इन्वेस्ट किया था वो इस रेशो में इन्वेस्ट किया था, 5, 8 और 12 के रेशो में। अब उनको प्रॉफिट कितना हुआ, 40,000 का, ठीक है, 3 पार्टनर्स को। अब ये 40,000 में 5 के अमाउंट के रेशो से फर्स्ट पार्टनर, 8 के अमाउंट के रेशो से सेकंड और 12 के अमाउंट के रेशो से थर्ड पार्टनर का क्या हिस्सा बनता है, वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए बेटे, आसान सा सोल्यूशन है। आपके पास जब अमाउंट दिया गया हो और आपके पास रेशो दिया होगा, टोटल अमाउंट और रेशो दिया गया हो, तो आप आसानी से क्या करेंगे, आप रेशो अमंग 3 पार्टनर्स क्या है आपके पास, वो है 5:8:12। टोटल प्रॉफिट आपके पास कितना इधर आ रहा है, तो वो टोटल प्रॉफिट है 40,000 रुपीज, ठीक है, 40,000 रुपीज टोटल प्रॉफिट है। अब सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, सम ऑफ रेशो, आसान सा हल है, सम ऑफ रेशो इसका कर लें। तो सम ऑफ रेशो में आपके पास 5 + 8 + 12 ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना बनता है बेटा, ये 25 बनता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने फर्स्ट जो पार्टनर है उसका प्रॉफिट फाइंड करना है। फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट आप कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए पार्टनर का आप ले लेंगे, 5 का अमाउंट है उसके पास, ठीक है, सम ऑफ रेशो कितने 25 से डिवाइड कर लेंगे और 40,000 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आप 25 तो और आपके पास 40, तो ये 16 बनता है, 25 16s आर 400 और 00 आपके पास ऊपर आ जाएगा। ओके, अब आपने 5 को मल्टीप्लाई कर लेना है 1600 के साथ, तो 1600 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये तकरीबन 8,000 रुपीज जो हैं
ये फर्स्ट पार्टनर को इसमें से मिलेंगे। फर्स्ट पार्टनर के जो अमाउंट आएगा वो आपके पास आएगा 8,000 रुपीज। ओके, अब सेकंड पार्टनर का जो प्रॉफिट है आप वो भी फाइंड कर लें। वो भी आप सेकंड पार्टनर ने किस रेशो से अमाउंट दिया था, भी डाला था वो 8 से। तो 8 डिवाइडेड बाय 25 सम ऑफ रेशो इनटू 40,000। ठीक है, ये फिर से वही 1600 पे कैंसिल हो गया। 16 को आपने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो सेकंड पार्टनर है उसको 12,800 प्रॉफिट मिलेगा। अब थर्ड पार्टनर का प्रॉफिट आप निकाल लें। तो थर्ड पार्टनर का प्रॉफिट उसने 12 के अमाउंट से दिया, 25 इंटू 16 इंटू 24, 40,000 से आपने डिवाइड किया, कैंसिल हुआ, 1600 बना। अब 16 को 12 से 1600 को 12 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 19,200 रुपीज जो है वो थर्ड पार्टनर को हिस्सा मिलेगा इस प्रॉफिट में। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि आपके पास अगर 11 रेशो x माइनस 1 इज इक्वल टू 22 रेशो 27 का एक प्रपोर्शन है, ये प्रपोर्शन है, आप इसमें x की वैल्यू निकालें। तो बड़ा आसान सा सोल्यूशन इसका आएगा कि आपके पास जो गिवन प्रपोर्शन है वो लिखें, 11 रेशो x माइनस 1 इज इक्वल टू 22 रेशो 27 है। आप इसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की प्रॉपर्टी को यूज करें। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी ये जो आपको मिड में जो दो आपको नजर आ रहे हैं रेशो में, इनको ले लेंगे। ठीक है, तो ये x माइनस 1 22 से मल्टीप्लाई होगा और 11 जो है वो 27 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 22 है तो डिवाइड करें 22 को ऑन बोथ साइड, ताकि सिंपल इक्वेशन में आप इसको कन्वर्ट कर सकें। 22 को आपने इधर भी डिवाइड कर लिया, 11 इंटू 27 बाय 22 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये कैंसिल होगा 11 के टेबल पे तो 2 आएगा आपके पास, 27 बाई 2। 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो x इज इक्वल टू 27 बाई 2 प्लस 1। अब आपने क्या कर लेना है, इसका एलसीएम कर लें। ठीक है, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 1 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2, कोशेंट 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें 2, तो x इज इक्वल टू आपके पास ये 29 बाय 2 का आपके पास x की वैल्यू बनती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है कि देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई। डायरेक्ट वेरिएशन यानी एक दो वेरिएशन की दो किस्में हैं, एक डायरेक्ट वेरिएशन है और एक इनवर्स वेरिएशन है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में अगर देखें, मैं आपको यहाँ पे, तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में अगर x और y हैं, तो अगर x की वैल्यू बढ़ती है तो y की भी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन कहलाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन को हम लिखते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, जिसमें कांस्टेंट लाने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट आता है और फिर x की वैल्यू आती है। इनवर्स वेरिएशन में x और y है, तो अगर एक x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो y की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और अगर x की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो y की वैल्यू इंक्रीज करेगी। इसको कैसे मैथमेटिकली लिखते हैं, ये इनवर्स में हम x को लिख लेंगे, तो y इज इक्वल टू k बाय x आपके पास ये वेरिएशन में आएगा। तो इसी तरह से वो कहते हैं एक्स स्क्वायर एंड y डायरेक्ट वेरिएट कर रहे हैं, तो सोल्यूशन में y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है।
ठीक है, तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर आपके पास बनेगा, इसको इक्वेशन 1 कह दें। अब क्वेश्चन उस वक्त तक आगे सॉल्व नहीं होगा जब तक k की वैल्यू आप पहले फाइंड ना कर लें। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए वो कहता है x की वैल्यू आप 7 पुट करें और y की वैल्यू आप 49 पुट करें, तो आपको k की वैल्यू मिलेगी। तो आप पुट कर लेंगे x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 49 यहाँ पे, ठीक है। तो ये 49 y की वैल्यू पुट की, k अपनी जगह पे, x की वैल्यू 7 हमने पुट कर ली, स्क्वायर लगा लिया, तो डिवाइड किया किसको जी, 49। अच्छा, अब आपने क्या कर लिया, 49 इज इक्वल टू के इंटू 49, 7 का स्क्वायर। अब आपने डिवाइड कर लिया 49 को ऑन बोथ साइड, तो 49 बाय 49, तो के 49 बाय 49, तो के की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिलती है, 1। अब आपके पास वो आगे प्रोसीड करते हुए कहता है क्वेश्चन को कि y की वैल्यू फाइंड करें। तो फॉर y, ठीक है, अब y की वैल्यू के लिए आपने पुट करना है, आपने जो k की वैल्यू निकाली है 1 और y की वैल्यू, वो x की वैल्यू आपको सॉरी दे रहा है, x की वैल्यू वो कितनी दे रहा है, वो कहता है 9 पुट कर लो, ठीक है। किसमें जी, इक्वेशन नंबर 1 में, इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 बिकम्स आपके पास 1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू k की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू है 9 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू आपको 81 मिल जाएगी। इसी तरह से अब सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड में कहते हैं x की वैल्यू फाइंड करें, y की वैल्यू अगर 100 है, k की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, तो हम पुट करेंगे x की k की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 100, ठीक है। ये सेकंड जो आपने x फाइंड करना है, इसके लिए इन इक्वेशन नंबर किसमें जी, 1 में, तो 1 बिकम्स 1 आपके पास आ जाएगा। तो आप y की वैल्यू 100 पुट कर ली आपने, k आपके पास 1 है और x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया आपके पास, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लें, x स्क्वायर स्क्वायर रूट 100 का भी ये स्क्वायर रूट आएगा, क्या कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 10 प्रोड्यूस होगी आपके पास। सेकंड क्वेश्चन देखें बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि देयर इज इनवर्स वेरिएशन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई। तो इनवर्स वेरिएशन में मैंने आपको बताया कि जो दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल जो है इनवर्सली हम लगाएंगे 1 आवर में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एंड वाई जो है इनवर्सली वेरिएशन कर रहे हैं, तो सोल्यूशन में क्योंकि ये इनवर्सली वेरिएशन कर रहे हैं, तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर आएगा। तो y इज इक्वल टू के, कांस्टेंट आया, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट प्रोड्यूस करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वेशन 1 कहलाएगी, ठीक है। अब उसी तरह से k की वैल्यू फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू वो आपको 49 कह रहा है, ठीक है। अच्छा, k की वैल्यू फाइंड करने के लिए वो आपको कह रहा है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6 पुट कर लें। तो हमने y की वैल्यू 6 और k बाय x की वैल्यू हमने 4 पुट कर ली इसमें, ठीक है। हमने यहाँ पे पुट किया x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6 यहाँ पे, तो आपके पास 6 इज इक्वल टू k बाय ये 16 प्रोड्यूस होगा, मल्टीप्लाइंग 16 ऑन बोथ साइड्स कर लें, तो 6 इंटू 16 इज इक्वल टू k बाय 16, ठीक है, इंटू 16 कैंसिल हो जाएगा ये, तो k की वैल्यू आपके पास 96 प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे वो क्या कहते हैं, नंबर फर्स्ट में अब वो कहते हैं कि y की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए x की वैल्यू उसने 12 दी है, लेकिन k की वैल्यू हम 96 पुट करेंगे, तो पुट k की वैल्यू 96 एंड y की x की वैल्यू x की वैल्यू वो दे रहा है आपको 12, किसमें, इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो 1 बिकम्स 1 आपके पास आएगी, तो y इज इक्वल टू k की वैल्यू है आपके पास 96 और x की वैल्यू है 12, इस पे है स्क्वायर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 96 बाय 144,
तो इसको आप सॉल्व कर लें, इससे जो भी वैल्यू आती है आप लिख लें। ओके, फिर आपने यहाँ पे सेकंड में फॉर एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, तो उसके लिए आप पुट करेंगे के की वैल्यू 96 एंड y की वैल्यू वो आपको बता रहा है 24 पुट कर लें इन इक्वेशन नंबर इसमें जी 1 में। तो 1 बिकम्स 1 आपके पास आ जाएगी, y की वैल्यू हमने 24 लगाई, ठीक है, k की वैल्यू 96 बाय एक्स स्क्वायर। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे 24 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 96, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे हम 24 को ऑन बोथ साइड्स। तो एक्स स्क्वायर 24 भी डिवाइड हो जाएगा और 96 पे 24 डिवाइड हो गया, कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाता है बिफोर पे, ठीक है। तो अब आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लें, कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आपको मिल जाएगी। उम्मीद है बेटे ये वेरिएशन के कुछ क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। इसके बाकी जो वेरिएशन के इसी 3.1 के कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, तो वो सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह मैं आपके पास लेके आता हूँ। और इससे पहले कि वीडियो ख़त्म करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर भी ज़रूर करें ताकि दूसरों तक जो वीडियोज़ इंफॉर्मेशन वीडियोज़ के बारे में जितनी भी वीडियोज़ हैं वो उन तक पहुँच सकें। उम्मीद है आप लोग को समझ भी आती होगी और कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।